नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 89। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, वृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड कौन है? दोस्तों, घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है चंद्रमा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंटोरी तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन कहलाता है? दोस्तों, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? दोस्तों, हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? दोस्तों, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? दोस्तों, ध्रुव तारे की दिशा उत्तर की ओर रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, तारे का रंग किसका सूचक है? दोस्तों, तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, वर्तमान आंकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितने वर्ष है? दोस्तों, वर्तमान आंकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। दोस्तों, 13 बिलियन वर्ष यानी कि 13 अरब वर्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? दोस्तों, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे क्या है? दोस्तों, दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों, शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं पल्सर कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने वर्ष का समय लेता है? दोस्तों, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? दोस्तों, इवनिंग स्टार शुक्र यानी कि वीनस ग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्ष में लेता है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितने वर्ष लेता है? दोस्तों, यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष का समय लेता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता हुआ कब दिखाई पड़ता है? दोस्तों, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता हुआ 21 मार्च को दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों, सूर्य ग्रहण
अमावस्या के दिन होता है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? दोस्तों, शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर 88 दिनों में पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? दोस्तों, आकाश में सबसे चमकदार तारा एरस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा होता है? दोस्तों, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर छोटा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? दोस्तों, इनमें सबसे चमकदार ग्रह शुक्र यानी वीनस ग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? दोस्तों, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह बुध ग्रह है। दोस्तों, यदि इसमें प्रश्न आता है कि सबसे अधिक तेज अक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है, तो उसका उत्तर बृहस्पति होगा। लेकिन यदि सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह पूछा जाता है, तो उसका उत्तर बुध ग्रह होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पृथ्वी की उपसौर यानी कि पेरिहेलियन स्थिति किस महीने में होती है? दोस्तों, पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी के महीने में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? दोस्तों, अरुण यानी कि यूरेनस और शुक्र यानी वीनस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। ऑप्शन सी दोनों ए और बी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, वह विषुव वर्ष के दो काल कौन से हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं? दोस्तों, वह विषुव वर्ष के दो काल हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, जब दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहां पर है? दोस्तों, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर चंद्रमा पर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? दोस्तों, आंखों से दिखने वाले क्षुद्र ग्रह का नाम चारवेष्टा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? दोस्तों, सौरमंडल का वह ग्रह है शुक्र ग्रह, जिसका द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, राशियों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, राशियों की कुल संख्या 12 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है वे कौन से हैं? दोस्तों, बुध और शुक्र ग्रह ये दो ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है? दोस्तों, नेपट्टून ग्रह यानी कि वरुण ग्रह सौरमंडल के सबसे दूर का ग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं शुक्र तथा यूरेनस। ए और बी इसमें दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है? दोस्तों, प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग 13 सेकंड में पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, पल्सर क्या होता है? दोस्तों, पल्सर एक न्यूट्रॉन तारा है। सेट नंबर 90, पहला प्रश्न, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है
तब जहाज का स्तर कैसा रहेगा? दोस्तों, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज थोड़ा ऊपर आएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? दोस्तों, हवाई जहाज से यात्रा करते समय वायु दाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं? दोस्तों, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, ऐसा क्यों है? दोस्तों, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, इसीलिए ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, ऐसा क्यों? दोस्तों, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर इसलिए फट जाता है क्योंकि ऊपर वायु दाब घट जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? दोस्तों, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण गर्मियों में लोलक घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? दोस्तों, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत्व क्रिया होना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका क्या कारण है? दोस्तों, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण डॉपलर प्रभाव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, ऐसा क्यों है? दोस्तों, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, ऐसा क्यों है? दोस्तों, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो दोस्तों, अपवर्तन के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? दोस्तों, आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? दोस्तों, धूल कण वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? दोस्तों, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण से दिखाई देता है? दोस्तों, अस्त होते समय सूर्य लाल प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, प्रतिध्वनि का क्या कारण है? दोस्तों, ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, स्टील की गोली
पारे में तैरती है, ऐसा क्यों है? दोस्तों, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए स्टील की गोली पारे में तैरती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं, ऐसा क्यों है? दोस्तों, सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसीलिए गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? दोस्तों, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि लेट जाने से उसका क्षेत्रफल अधिक होने से दलदल पर दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, ऐसा किस कारण से होता है? दोस्तों, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसीलिए चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, ऐसा वे कैसे कर पाते हैं? दोस्तों, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वे चमगादड़ अंधेरे में उड़ पाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती है? दोस्तों, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसीलिए बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन का नाम है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों, दांतों से खून का गिरना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन है? दोस्तों, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन विटामिन डी है, क्योंकि विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 27 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।